अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। हमने दो कैटेगरीज को डिस्कस किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आपके एक्चुअल ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के, कि आपके हार्डवेयर ने किस तरह से परफॉर्म करना है, कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये उनको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और उनको मैनेज भी कर रहे होते हैं, मतलब उनके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनकी प्रायोरिटीज़ वगैरह को मैनेज कर रहे होते हैं और बाकी भी जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका भी ये ख्याल रख रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, आपके कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस चल रही होती है, तो उसको सारे प्रोसेसेस को या कैलकुलेशंस को आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये उनको एलोकेट भी करता है और उसको डी एलोकेट भी करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। इसके अलावा ये होता है कि जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ये उनको स्मूथली रन होने में मदद करता है, कि वो इजीली रन हो सकते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। और फिर क्या कर रहा होता है कि कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं उनके जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल भी कर रहा होता है और उनको आपस में कोऑर्डिनेशन भी करवा रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एसेंशियल पार्ट्स है, ये कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट होता है और ये कुछ बहुत सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें से एक दो ये हैं कि ये डेटा सेव करवाता है आपके डिस्क के ऊपर, उसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है। ये आगे हम देखेंगे किस तरह से करता है। अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर्स आते हैं। हम वन बाय वन इन कैटेगरीज को भी देखते हैं कि ये क्या होती हैं। अभी तक अगर आपने फेसबुक पेज मेरा फॉलो नहीं किया, हुसैन साजिद ऑफिशियल, इसको फॉलो कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है। सेम यूज़र नेम के साथ हम इंस्टाग्राम पर हैं, इसको भी फॉलो कीजिए। और सेम यूज़र नेम के साथ हम यूट्यूब पर भी हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो कैटेगरीज की बात कर रहे थे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो पहली कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करने वाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम आप इसको कह सकते हैं, या मेन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर पर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपके जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं वो किसी यूज़ के नहीं हैं। आप उनको उनसे कोई काम नहीं ले सकते या आप उनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में, यानी हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में एक मिडल मैन होता है, लाइक अ ट्रांसलेटर, जो कि एक की बात सुन के दूसरे को बताता है और दूसरे की बात उसको समझाता है। और दोनों जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ देख रहे होते हैं, लाइक हार्डवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहा होता है मैंने क्या करना है, कैसे करना है। और कंप्यूटर का यूज़र भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ देख रहा होता है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या करना चाहता हूँ और उसको आपने कैसे करवाना है, वो हर चीज़ उसको दिखा रहा होता है। यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और भी इसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड है, इसके भी डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं। आईफ़ोन के ऊपर ये भी मैक हो, ये इन्हीं का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकनिटॉश का। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है जो कि इफेक्टिव मैनेजमेंट कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम की। यूज़र जो होता है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़ करता है ताकि वो मेंटेनेंस टास्क जो हैं अपने डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस और प्रोग्राम से रिलेटेड जो मेंटेनेंस के टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सके। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर को स्मूथली रन करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, विंडोज़ एक्सप्लोरर है, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन है, विंडोज़ पिक्चर्स हैं, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स लाइक आप अनइंस्टॉल और इंस्टॉल वगैरह जो करते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो इसके लिए भी बैकएंड पे प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए गए हैं, ये जो ये सारे प्रोसेसेस करवा रहे होते हैं। हम कंप्यूटर को वो कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, तो वो खुद ब खुद फॉर्मेट नहीं होता, उसके लिए भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़ किया गया होता है।
नेक्स्ट बात करें तो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं कि ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है और इसको ड्राइवर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स को यूज़ करता है ताकि वो डिफरेंट कंप्यूटर के साथ जो अटैच डिवाइसेस होती है उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। मैनी ड्राइवर्स जो हैं इसके वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ तो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप विंडोज 7 तक जाते हैं, विंडोज 7 से पहले तो आपको ऑडियो वीडियो हर चीज़ के प्रिंटर इंस्टॉल करने पड़ते थे। विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 और विंडोज 10 के अंदर तो अब मोस्टली चीज़ों के बिल्ट इन ड्राइवर्स होते हैं, आपको नया ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और जितनी भी अटैच डिवाइसेस होती हैं लाइक कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, माइक है, आपके पास स्पीकर्स हैं, ठीक है, मॉडेम है, साउंड कार्ड्स हैं, ये सारी अटैच्ड डिवाइसेस जितनी भी होती हैं जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं, इन सभी को डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। जो कि इन ये डिवाइस ड्राइवर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इस डिवाइस और कंप्यूटर के आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। यानी प्रिंटर को कैसे पता चलेगा कि जी मैंने प्रिंट निकालना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होगा प्रिंटर का, तो इन दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये दोनों भी एक दूसरे की ज़बान नहीं समझ सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका प्रिंटर। तो इनके मिड में फिर एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है जो कि डिवाइस ड्राइवर होता है, वो इंस्टॉल्ड होता है और वो इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। सो अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ़ द रिक्वायर्ड डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। तो आप अगर विंडोज एक्सपी तक जाते हैं तो आप अक्सर देखते थे चीज़ें वर्क करना बंद हो जाती थी और आप परेशान हो जाते थे कि आपकी डिवाइस काम नहीं कर रही या आपके कंप्यूटर में एरर आ गया। असल में क्या होता था कि आपके वो डिवाइस ड्राइवर नहीं होते थे। नेक्स्ट जो आता है इसमें लास्ट जो हमने कैटेगरी डिस्कस की थी वो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप होती है। ये क्या करता है, ट्रांसलेटेड अ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ये सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। हर कंप्यूटर का अपना एक, हर कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है उसकी वो अपना एक ट्रांसलेटर होता है। और आपको पता है दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। और कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को आप सोर्स कोड कहते हो, और लो लेवल प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। तो जो सोर्स कोड होता है वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली रन नहीं होता। सोर्स कोड का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है उसके अंदर आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे आप रन नहीं कर सकते। उसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है ताकि आप उसको जो है वो रन कर सकें। तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं वो उनको ट्रांसलेट करते हैं पहले। यानी अब आपके पास, आप उर्दू स्पीकिंग है और आपके पास एक चाइनीज़ बंदा आ जाए और वो आपके सामने कुछ कहता रहे, आपको समझ नहीं आएगी। और जो वो कह रहा है अगर आपने वो करना है तो उसके लिए आपको वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो आप एक ट्रांसलेटर लोगे जो उसकी लैंग्वेज सुनेगा और आपकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। तो ये होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ये थे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। आपकी कोई भी क्यूरी है, फेसबुक पर मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे ये पेज है, लिंक्डइन है, ये व्हाट्सएप है और ये हमारा ईमेल एड्रेस है। आप कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, ये आपके पास इंस्टाग्राम का पेज है और ये पेज है फेसबुक का, ठीक है, हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से। आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।